हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी कुछ इस तरह से आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कौन से बुक से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं। तो आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के बारे में बताऊंगी जिससे कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक आपको 100% एग्जामिनेशन में जाने से पहले कंप्लीट करना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। बोलते हैं इसमें मार्क्स नहीं आता है। जो टॉपिक मैं बताऊंगी वो टॉपिक एग्जाम में करके जाइए और फिर आप मुझे बोलिए कि मैम मार्क्स नहीं आता है, तो मैं मान लूंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो मैं बता रही हूँ कंटेम्प्रेरी को प्रिडिक्ट करना, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी है। और इस तरह से जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से अगर आप करके जाओगे तो 100%, मैं 99 की भी बात नहीं करूँ, 100% आप लोग के मार्क्स आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, एजुकेशन से रिलेटेड कंप्लीट करके लेके जाना है। ये कौन सी टॉपिक है? ये है आपका एजुकेशन, यानी कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में डेफिनेशन, वैदिक शिक्षा जिसको हम वैदिक एजुकेशन बोलेंगे, मुस्लिम शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा के नाम से, मध्यकालीन जो है एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद से जो है आपका आ जाता है बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये तीनों एजुकेशन का जो है आपको कंप्लीट करके जाना है और शिक्षा के बारे में कंप्लीट करके जाना है। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर सिर्फ एजुकेशन टॉपिक को उठा करके आप क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहले तो वैदिक एजुकेशन सब पूरा करना है, बुद्धिस्ट एजुकेशन करना है, मध्यकालीन एजुकेशन करना है, फिर शिक्षा का करना है कि एजुकेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। कंप्लीट मतलब 5 क्वेश्चंस में आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस स्मार्ट स्टडी करनी है, बर्डन लेकर नहीं चलना है। तो ये एक तो हो गया आपका एजुकेशन से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी, जो कि शिक्षा के समकालीन मुद्दे हैं, यानी कि इश्यूज, जो समस्याएं हैं एजुकेशन में, वो आपको कंप्लीट करना है। अब इसमें कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी चीजें जो है आए हुए हैं। तो सबसे पहले आधुनिकीकरण, यानी कि मॉडर्नाइजेशन आपको करना है। शिक्षा के मॉडर्नाइजेशन से, यानी शिक्षा के आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हो, इसका असर जो है अभी की जनरेशन पे क्या पड़ रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आधुनिकीकरण से आपको करना है। फिर उसके बाद आ जाता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन भी आपको कंप्लीट करना है भाई, कि किस तरह से वैश्वीकरण जो है अभी चल रहा है और शिक्षा का जो है इसमें क्या योगदान रहा है, ये करना है। ठीक है। फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करेंगे कि कौन से क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है हमारे देश में, क्या क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है और नहीं है तो हम किस तरह से ला सकते हैं ये। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन दी जाती है, जो प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन दी जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या ये होना चाहिए या नहीं। तो बस इतना देख लो। आप लोग इस समकालीन मुद्दे को लेकर के, इश्यूज वाले को लेकर के इतना भटकते हो ना कि मैम इसमें इतना प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, वैसे क्वेश्चन आ जाता है। इन टॉपिक को करके जाओ, फिर उसके बाद कहीं से क्वेश्चन आएगा, आप लोग खुद ही एबल हो गए इसका आंसर देने के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जो भी पॉलिसीज, जो भी रणनीतियां बनी हैं एजुकेशन में, उसको लेकर के। तो अभी के टाइम का अगर हम बोले तो आपको कौन कौन से करने हैं मैं बता देती हूँ। मुद्देलर कमीशन 1952, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसके नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपको 100% करना है। SSR यानी सर्व शिक्षा अभियान, जो आपका, सॉरी SSR नहीं,
सर्व शिक्षा अभियान जो चला था वो आपको करना है। RT 2009 जिसके बाद से जो है शिक्षा को, एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया गया एंड एक एज अ राइट जो है दे दिया गया कि हर एक बच्चे का अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये RT 2009 करना है। NCF 2005 जो करिकुलम में जो चेंजेस बोल सकते हैं ड्रास्टिक जो चेंजेस आए हैं वो NCF 2005 के बाद आए हैं। तो ये आपको 100% अभी वाला करना। और इसके साथ कोठारी कमीशन, यहाँ पर मैं आपको और दिखाऊंगी, कोठारी कमीशन NP 1986 जो 1986 में जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बना था वो करना है। फिर है जो अभी संस्थाएं बनी है NCERT, NCT, UGC, इसके बारे में आपको करना है। इसके बारे में बस आपको कर लेना है और उसके बाद से आप लोगों को कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रही हूँ तो इसका मतलब कुछ तो बात है, राइट। तो ये आपको करना है। इसके बाद आप लोग को एक और टॉपिक उठाना है, एजुकेशनल पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि नियम बनाए गए थे, जो ओवरव्यू था। जैसे कि अब इसमें मैं आपको जाऊंगी कि बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर इंडिपेंडेंस वाला, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा और बिफोर इंडिपेंडेंस यानी प्री इंडिपेंडेंस वाली चीज़ें जो है आपको करनी है। और उसमें कौन कौन सा जाता है, उसमें आ जाता है आपका मैकाले मिनट, ठीक है। मैकाले मिनट को करके देख जाइए। चार्टर एक्ट 1830 ये आपको करके जाना है, चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट। इसके बाद एक और मैं दूंगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको नहीं बनाऊंगी, इतना अगर आप लोग इसके पहले वाला कर लेते हैं। अब इसके बाद आप लोग को एक करना है वुड डिस्पैच। भाई इतना करके जाओ, उसके बाद से बोलो कि मैम मेरा कंटेम्प्रेरी खराब गया था, तो फिर आप जो बोलोगे सो। वुड डिस्पैच ये आप इतना कर लो। मैं अभी आपको ज़्यादा बर्डन वाला सिलेबस तो दे नहीं रही हूँ, आप लोग खुद ही देख रहे हो कि 4 और ये 1.5 जो इसको कोठारी कमीशन में अगर मैं ले ही लेती हूँ तो चलो मैं इसको 5 बना ही देती हूँ, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम 5 दिया था आपने। तो ये 5 टॉपिक कंप्लीट करके जाओ। उसके बाद से आप बोलो कि मैम मेरा जो है कंटेम्प्रेरी ख़राब हो गया, तो फिर मैं आप लोग की बात को मान लूँगी, मैं कंटेम्प्रेरी छोड़ दूंगी, नहीं पढ़ाऊंगी आप लोग को। ये 5 पॉइंट्स आप लोग करके जाइए, आपका कंटेम्प्रेरी किसी भी एंगल से खराब नहीं जाएगा, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कंप्लीट करना है। चलिए अब इसमें मैं जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये शिक्षा के समकालीन मुद्दे से, उसका आंसर भी मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो मैम ये मिलता नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन रहता है और आप लोग भी जानते हो, लेकिन आप लोग सिर्फ आंसर चाहिए होता है मुझसे, इसलिए पूछ लेते हो। देखो शिक्षा में आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव कैसे पड़ता है, बस, या शिक्षा का क्या योगदान है, यस यही क्वेश्चन रहता है। इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, आधुनिकीकरण और शिक्षा के बारे में, कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन जो है हमारे शिक्षा को एनहेंस कर रहा है, आगे लेकर के जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या आ रहा है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं इसमें कोई भी ये नहीं करूँगी। फिर उसके बाद से मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन के बाद मैंने आपको यहाँ पे वैश्वीकरण भी दे दिया है, ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन का भी यहाँ पे आंसर मैंने आप लोग को दे दिया है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम से अब वहाँ से ये PDF ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इग्नोर करोगे तो फिर आप लोग पछताओगे। जिनका भी एग्जाम कंटेम्प्रेरी का है वो बिल्कुल इग्नोर ना करें, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, JP यूनिवर्सिटी हो, कोई भी। एक क्वेश्चन ये मुझसे पूछते हैं कि मैम एजुकेशन जो शिक्षा है वो हम आंसर लिखेंगे तो क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा? नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन अलग होती है, जो कि हमें एक्चुअली में अभी तक नहीं मिली हुई है बाबू। तो आपको क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बताना है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूछ रहा है तो वो उसका डेफिनेशन अलग जाएगा, उसका मीनिंग अलग जाएगा, और शिक्षा सिर्फ पूछ रहा है तो उसका मीनिंग अलग जाएगा। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में जो है मैं आंसर लेकर आ गई हूँ। एक तरह से अगर मैं बता दूं दोनों में डिफ्रेंसिएशन तो यही है, गुणवत्तापूर्ण ऐसी शिक्षा है जो किसी व्यक्तिक भिन्नता के बिना प्रत्येक बच्चे को दी जाए, जो कि रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मैंने दे दिया। और शिक्षा में गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों हमारे एजुकेशन को जो है क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद से एक क्वेश्चन जो मैंने वहां पे बताया है इश्यूज वाले में, सार्वजनिक शिक्षा बनाम
निजी शिक्षा, इसके बारे में भी आप लोग बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा के मुद्दे पर अपना तर्क दें, और फिर है सार्वजनिक शिक्षा एवं निजी शिक्षा के लाभ और दुष्प्रभावों का उल्लेख करें। आंसर आपके सामने है जो मैं आपको लेकर आ गई हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इसको दुष्प्रभाव भी लिखा हुआ है और आप बना करके अपने से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रियल लाइफ में आप देखते ही हो। सो ये सारे क्वेश्चंस जो कि मुझे आप लोग जो है मैसेज करते रहते हो, बताते रहते हो कि ये सब का आंसर नहीं मिल रहा है, वो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, 100% मैं श्योर हूँ कि ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो फिर कंटेम्प्रेरी आपको बर्डन नहीं लगेगा, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि उसमें आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। चलो, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या किसी और आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई और पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसी तरह से आपको यूजफुल वीडियो देते रहूंगी और आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहूंगी। फिर मिलूंगी। चल, हैव अ नाइस डे।